से अंगीकार करो बुद्धि के लिए कि परमेश्वर और बुद्धि दे चुके हो और समझ दे चुके हो मुझे। आज का पवित्र वचन मैं सुनने वाला हूं। परमेश्वर के लिए मेरी बुद्धि खुल चुकी है, बहुत सारी आपने दे दी है, इसे मैं समझ चुका हूं, इस वचन पर मैं चल चुका हूं, पिता तेरी इच्छा पर चल चुका हूं। जो कुछ आप बता रहे हो सिखाओगे उसे मैं अच्छे से पकड़ चुका हूं, उस पर चल चुका हूं, आपकी इच्छा को पूरी कर चुका हूं। आज का महान वचन, आपका पवित्र वचन मेरी जिंदगी में बड़ा फल ला चुका है। कोई अंधकार, कोई दुष्ट की युक्ति आज के वचन में काम नहीं कर पाएगी। इसे मैं पूरा पूरा पकड़ चुका हूं और आपकी इच्छा में बढ़ चुका हूं। ऐसा हो चुका है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, इस पूरी मिनिस्ट्री के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। ये बड़ा जरूरी है कि आपको परमेश्वर की सामर्थ्य यूज करनी आनी चाहिए। अभी अभी मैंने करैक्टर और रोल की बात की। मुझे पता है मेरा करैक्टर क्या है, परमेश्वर ने जो मुझे नियुक्त किया है, और मेरा रोल भी क्या है ये मुझे पता है, और आप लोगों को भी ये अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता नहीं तो आप कुछ और करोगे तो वो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए चुने जाने के बाद हमें सही से पता होना चाहिए हमने क्या करना है। इसी तरह जब हम चुनेंगे, पहले हम शारीरिक थे, पापी थे, शैतान हमें चलाता था, हम उसकी इच्छा पूरी करते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें आकर उससे आजाद करवाया, छुड़वाया, प्राइस पे करके। क्या तुम्हें इस बात की कितना, वो क्या कहते हैं, इस महान कार्य जो यीशु ने किया उसके लिए आपके लिए कितना महत्व है, कितना आदर है, सम्मान है, जो रोज होना चाहिए। अगर आपके दिमाग में ये रोज बात है, मैं गुलाम था, मैं नाश होता, दुष्ट की गुलामी में था, पाप की गुलामी में था, मुझे छुड़ाया है खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। उस यीशु ने प्राइस पे किया, अपना जीवन दिया, अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया। अगर आप रोज सोचते हो ऐसे तो आप फिर अपने करैक्टर को राइट कर सकते हो। लेकिन कई बार बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, कई बार वो याद नहीं रखते मैं कहां से छुड़ाया गया हूं, मेरा जीवन एक दिन क्या था, वो भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, यहां मैं आज कुछ थोड़ा सा रोल और करैक्टर प्रेरितों की बुक से चेलों के बारे में बताना चाहता हूं। जब वो चुने गए, यीशु के साथ रहे कितने साल, और यीशु के साथ रहकर उन्होंने अद्भुत कामों को देखा। हालेलुया। हम आधुनिक युग में हैं, वो 2024 साल पहले थे, तभी भी गड़बड़ चीजें थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अभी है। उस समय विश्वास करना एक अच्छा विषय था। आज जब कोई विश्वास करता है तो वो, जैसे मान लो हम एक विश्वास करते हैं, उस समय इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, पता नहीं वैद्य भी कहाँ है, कितनी दूर है, बोलो, तो इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। जैसे मान लो आपका सिर दर्द हुआ या आपकी बॉडी पर एलर्जी है, आपने क्या किया, विश्वास किया मैंने गोली नहीं खानी। आप सारा दिन विश्वास करते रहे, एक दिन आपको प्रॉब्लम बढ़ गई, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि आपने गोली छोड़ दी एलर्जी की। दूसरे दिन तक तो आप करते रहे विश्वास, लेकिन अगले दिन शाम तक क्या हुआ, दुखी होकर आपने गोली खा ली, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी। अगर नहीं हुआ तो फैसिलिटी है दूसरी ना। आज हॉस्पिटल जगह जगह इतनी फैसिलिटीज है, उस जमाने में ऐसा नहीं था।
तो लोग जब विश्वास करते तो बड़ा दमदार करते थे। आज ऐसा नहीं है ना। आज इतनी चीजें संसार में, इतनी रास्ते हैं, इतने, क्योंकि मनुष्य तो बेचारा पजल है, उसे कुछ भी राइट पता नहीं क्या सही रास्ता है, क्या परमेश्वर है, क्या परमात्मा है, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए आज लोगों के लिए वैसा विश्वास करना पॉसिबल नहीं है जो उस जमाने में था। लेकिन आज भी हम अगर ध्यान देते हैं, जैसे जब मैं ले एंड करता हूं तो आपके सामने कुछ काम होते हैं, सामने उसी वक्त। हालेलुया। मैं बाइबल में यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब चेलों को पवित्र आत्मा मिला और चेलों के सामने सामने यीशु जिंदा स्वर्ग में चला गया, और ये सारा कुछ चेलों ने देखा अपनी आंखों से। हमसे भी ज्यादा कुछ चेलों ने देखा। अरे यीशु के साथ रहे, वाओ, हालेलुया। लेकिन कई बार यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। अगुआ है उनका, उन्हें ट्रैक पर ला रहा था, सही डायरेक्शन दे रहा था, काम प्रकट कर रहा था, समझा रहा था, लेकिन वो जितने ध्यान दे रहे थे, पकड़ रहे थे, वो तो बने हुए थे, बीच में कुछ छोड़ रहे थे, कुछ गुस्सा कर रहे थे, कुछ आगे पीछे हो रहे थे, कुछ शरीर में थे। लेकिन इन्होंने जो कि यीशु मसीह के साथ रहकर देखा, यीशु ने जो कार्य किए। कल मैं एक सीन पढ़ रहा था जिसमें चेले नाव पर जा रहे थे और वो अचानक वो नाव अभी कुछ आगे ही बढ़ी तो यीशु मसीह पानी के ऊपर आने लगे चलकर चेलों के पास। जब मैं अनुभव कर रहा था उस सीन को, मैं जब उसे पढ़ रहा था, क्योंकि मैं जब बाइबल पढ़ता हूं तो ये ऐसे नहीं है, ये फीलिंग है, समझ है, महसूस है इसमें कुछ। जब मैं वो पढ़ रहा था सीन तो मैं महसूस कर रहा था चेलों को। वाह, चेलों ने जब यीशु को देखा होगा पानी पर चलते अपने पास आते, क्या अद्भुत होगा। मैं ऐसे ऐसे फेथ ले रहा था, उस सामर्थ को अनुभव कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा था। जो परमेश्वर के साथ बनेगी, वाह वंडरफुल, ये जबरदस्त आपका जीवन प्रकट हो जाएगा। तो जब मैं उस सीन को याद कर रहा था तो मैं सोच रहा था चेलों के बारे, वाह काश कब मैं भी उस समय चेला होता। मैं ऐसे एक फीलिंग ले रहा था। लेकिन जो परमेश्वर की योजना बेस्ट है, क्योंकि इस युग में मुझे उसने इस्तेमाल करना है। 2024 में जिंदा आज यहां बैठा हूं, लेकिन अब मुझे खुशी है कि मैं इस टाइम में हूं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा थोमा को, थोमा जब यीशु मर गया तो कब्र में रख दिया तो वो जिंदा हो गया, तो उसको पता नहीं था वो जिंदा हो गया। तो कुछ औरतों ने, कुछ चेलों ने कहा, बताया यीशु जिंदा है, जिंदा हो गया है। तो क्योंकि यीशु मसीह जिंदा होकर हर वक्त उनके साथ नहीं था। बोलो, यीशु मसीह आता था, मिलता था, चले जाता था, अलोप हो जाता था, ऐसे कुछ हो रहा था जिंदा होने के बाद। ऐसा नहीं परमानेंट उनके साथ ही था। अगर साथ होता तो कोई मैटर ना बनता उनके जीवन में सोचने का। लेकिन यीशु मसीह कभी वहां जाता था, कभी वहां चला जाता था, कभी वहां, कभी उनसे मिलता था, कभी उनसे, ऐसी चीजें कर रहा था ना, एक ही जगह पर नहीं था। जिंदा होने के बाद वो पावरफुल हो चुका था। लेकिन थोमा यकीन नहीं कर रहा था। एक कमरे में वाद विवाद चल रहा था कि वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम, कहता मैं, अगर तुम सच्ची बोलते हो यीशु जिंदा हुआ है तो मैं तो उसके पांजरों में हाथ डालूंगा या कील ठोके वो उंगलियां डालकर चेक करूंगा वहां कि यीशु जिंदा हुआ है नहीं। इतने में यीशु वहां प्रकट हो जाता है। क्या जाता है यीशु, और जैसे ही थोमा यीशु को देखता है, कहता ओ माय लॉर्ड, ओ माय गॉड।
मतलब इतना हक्का बक्का रह जाता है। उसे देखकर यीशु को, और यीशु जानते उसे क्या कहता है? कहता है, हे थोमा, तुमने मुझे देखा इसलिए विश्वास करते हो। धन्य होंगे वो लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करें। और वो हम सब हैं। हालेलुया। धन्य मैं और आप जिन्होंने यीशु मसीह को बिना देखे क्या किया? विश्वास किया कि वो हमारा प्रभु है। और ये विश्वास आपका बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास का कानून एक बड़ा विषय है। इतना बड़ा खुदा, वो सर्वशक्तिमान, उसको जानना, उसको समझना, उसको पाना, उसे मिलाप करना, उसके साथ कैसे चलना, उसकी शक्ति को कैसे यूज करना, शायद आपने संसार में तो सीखा नहीं। कभी कभी लोग चर्च में जाकर भी नहीं सीख पाते, लेकिन हम दुनिया को सिखाएंगे। एक वचन पढ़ते हैं हम, प्रेरितों की बुक चैप्टर 4। यहां पर विषय क्या है? यहां पर विषय था जब इन्होंने एक जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया, चला दिया। उस समय का वाक्य, उस समय के लोग, आज का जमाना। इसलिए ये 4 अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ते क्या लिखा 5 से। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और उनके पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने की थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। और वह चेलों को बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? जो उन्होंने लंगड़ा चलाया तो वहां हलचल मच गई, क्योंकि लंगड़ा उस नगर में चल रहा दुनिया के सामने। तो आप लोगों के भी काम हो तो लोगों को बताओ, परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। मैं विश्वास कर रहा हूं कि यहां लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, अवेलेबल है। कई कई काम ऐसे हो भी रहे हैं, लेकिन जन्म के लंगड़े गूंगे बोले ऐसे भी होंगे का, क्योंकि परमेश्वर ऐसे कामों को प्रकट करके अपनी सामर्थ दुनिया को दिखाएगा। और ये मेरे विश्वास से, आपके विश्वास से होगा। लेकिन यहां पर जब लंगड़ा चला तो बड़े बड़े महागुरु, धर्म गुरु हिल गए और इनको, चेलों को पकड़कर महासभा के बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि ये काम तुमने किस नाम से और किस सामर्थ्य से किया है। 8 में लिखा, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की गई है, यदि आज हम में से उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, जो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले के यीशु नासरी के नाम से, आमीन बोलो, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। हालेलुया। और ये मनुष्य तुम्हारे सामने बड़ा चंगा है, ये वही है ना। हालेलुया। अब यहां पर क्या हो रहा है? परमेश्वर की ताकत कैसे, किस नाम से काम कर रही है, उन लोगों को बताया गया। लेकिन आगे क्या होता है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं 16 से। ठीक है, 16 से क्या लिखा? वो लोग इतना गुस्से में आ गए और उन्हें मारना भी चाहते थे चेलों को, लेकिन फिर वो आपस में बातें करने लगे। 16 में, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम इन्हें धमकाएं
कि वह इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करे। तब उन्होंने बुलाकर उन्हें चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहें। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला। हालेलुया। क्या आप यहां के सीन समझ रहे हो? ये सीन सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए और बलीवर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सुनो, ध्यान दो परमेश्वर के लोगों। क्या यही अब दुनिया में हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा ही कुछ। जब उन्होंने उन लोगों को बताया कि ये यीशु के नाम से एक लंगड़ा चला है, तो क्या उनके लिए समझने सीखने वाली बात नहीं थी, धर्म गुरुओं याजकों के लिए? लेकिन उनकी बुद्धि शैतान ने क्या की थी? उन्होंने तो उन्हें धमकाया, इतनी तगड़ी चेतावनी दी कि तुम्हें मार देंगे जैसे यीशु को मारा अगर तुमने यीशु के नाम से कुछ सिखाया। क्योंकि ये तो रियल सच्चाई है ना, क्योंकि आकाश के नीचे और मनुष्यों के बीच कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने मुक्ति पानी है और स्वर्ग जाना। कोई दूसरा नाम नहीं। ठोक कर प्रचार करो दुनिया में, और यही तुम्हारा असल विश्वास होगा। अगर तुम्हारे अंदर डर है, तुम सिंपल अपने काम के लिए आए हो, तो तुम्हारा करैक्टर और रोल जीरो है, कुछ भी नहीं। ऐसी चीजें हो सकती है तुम्हारे साथ, लोग तुमसे झगड़ा कर सकते हैं, झगड़ा हो सकता है, कहीं छोटी मोटी मारपीट हो सकती है, हो जाए फिर क्या हुआ? बोलो। यीशु के चेले तो बैंड खाकर, कोड़े खाकर, मार खाकर भी आनंदित होते थे कि प्रभु यीशु तेरे नाम से बेपत हुए। डरने की जरूरत है। माइंड सेट करो, पक्का करो, अपना विश्वास सेट करो, परमेश्वर के लिए जीना है। हालेलुया। लेकिन ये देखो कैसे उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा, जिस बात को हमने देखा, जिस कामों के हम गवाह, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, उसको कैसे हम झुठलाएं, कैसे हम उस बात को मानना बंद कर दे? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या हम परमेश्वर की बात को छोड़कर मनुष्यों की बात को माने? ये हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा उसे ना बोले, ना बताएं। हालेलुया। तो अभी एक वचन और पढ़ते हैं आप लोगों के लिए, इसी का 5, ठीक है, 5 अध्याय 5 का 17 में क्या लिखा? तब महायाजक और उसके सब साथी, क्योंकि अब ये सुसमाचार बढ़ रहा है और विरोध बढ़ रहा है। बोलो। ये उस जमाने की बात है जब 100, 200, 400 लोगों में अभी बात गई है। अभी तो ये उस जमाने की बात है, चेलों के द्वारा। अभी तो दुनिया का आधा हिस्सा यीशु मसीह में। हालेलुया। आमीन ऊंचा बोलोगे तो आपको बरकत आएगी। लेकिन यहां पर ये और काम कर रहे हैं, और लोगों की चंगाइयां हो रही है, और परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, तो शैतान को भी आग लग रही है, और शैतान के जकड़े हुए लोग विरोध करने, उनसे वो विरोध करवा रहा है। आज भी जो लोग आपका विरोध करेंगे वो किसके जकड़े हैं? ये सीख लो, वो शैतान के जकड़े। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो ताकि वो भी बचाए जाए। करते हैं तो करने दो विरोध, आप बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ परमेश्वर। लेकिन यहां पर लिखा, तब महायाजक और उसके सब साथी जो संदूकियों के पंथ के थे, डां से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु का एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार को खोलकर
उन्हें बाहर लाकर कहा, आओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। कुछ सोचने का विषय है, वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत। फीलिंग, सोच में लेकर आने वाली बात। क्योंकि कभी कभी हम स्वर्गदूतों के बारे में सुनते हैं, स्वर्गदूत परमेश्वर के। सोचो, परमेश्वर जिंदा पावरफुल इस दुनिया को रचने वाला है, और उसने स्वर्गदूतों की ड्यूटी लगाई हमारे लिए। ऐसा वचन में लिखा है। क्या यह हमारे फेथ में बात शामिल है, या आपके फेथ में यह बात कितनी शामिल है? आपके विश्वास के अंदर यह बात कितनी चल रही है कि चेलों को जब उन्होंने बंद कर दिया कि यीशु का प्रचार मत करो, डर से भर गए, हीलिंग देकर बौखला गई। आज भी दुनिया बुखलाई पड़ी है परमेश्वर के काम देकर। हमारा मकसद कोई धर्म बनाना नहीं है, ना हमें कोई सरकार बनानी है। हमें तो आनंद आता है रूह बचाने का। वाह, जब रूहें बचती, जब लोगों की जिंदगी बचती, हमारे लिए यही हीरे मोती है। ये जीवन का वो आनंद है जो मुझे खुदा का काम करने में आता है। आई डोंट नो आपको कितना आता है। ये मजेदार चीज है, मजा, आनंद की चीज। रूहों को बचाना, लोगों की जिंदगी को बचाना। धर्म बनाना, धर्म का विषय बाइबल के अंदर नहीं है। ये चैप्टर है ही नहीं इस बाइबल के अंदर, धर्म। तो यहां पर बंदी गृह में स्वर्गदूत आते हैं, वो आपके लिए भी है। बाइबल में ऐसा लिखा है, आपकी रक्षा के लिए। लेकिन आपका विश्वास, आपकी सोच, आपका मन कैसे महसूस कर रहा था उस टाइम को? वाह, मैं स्वर्गदूतों को भी फील कर रहा था, क्यों मेरे साथ भी है, ऐसे फील कर रहा। स्वर्गदूतों ने उन्हें आजाद करवा कर ना, उस बंदी गृह से निकालकर उन्हें परमेश्वर के भवन में ले गए। और वहां पर स्वर्गदूतों ने कहा, इन लोगों को खड़े होकर इस जीवन की बातें बताओ। स्वर्गदूत कह रहे हैं, इन जीवन की बातें इन्हें बताओ। तुम जीवन की बातें सुन रहे हो, ये जीवन की बातों का तुम्हारे ऊपर कितना असर है? अगर असर है तो वो जीवन तुम में बढ़ता जाएगा, वो जीवन तुम में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम इस बात को थोड़ा सा और पढ़ेंगे। जितना मैंने पढ़ा, लेकिन 17 से और पढ़ेंगे, नहीं 27 से। जब याजकों ने, धर्म गुरुओं ने देखा और लोगों ने बताया, जिन्हें हमने, वो तो पहले दुविधा में पड़ गए, वो कहां गए, किधर गए? क्योंकि दरवाजे बंद ही थे, खुले भी नहीं, अंदर से ही गैप हो गए। वो सोच में पड़ गए थे, ये चेलों का क्या हुआ? ये अंदर बंद है, सब कुछ ताले तक खोले नहीं गए, इनका हुआ क्या? गहरी सोच में डूबे हुए थे धर्म गुरु, याजक लोग। ऐसा है आपका खुदा, बंद दरवाजों में से भी गैप करके ले जाता है। ऐसे जीवत परमेश्वर को जाना है जिससे तुम दूर थे, अपने बनाने वाले से दूर थे। अब उसके पास आकर भी अगर तुम उसे जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उससे लगाओ, उससे रिश्ता, उसकी आराधना, उसकी स्तुति में, उसके साथ जीने में अगर ध्यान नहीं है, तो ये अनुभव तुम कैसे लोगोगे? तुम्हें तो इस अनुभव को लेने के लिए बुलाया गया था, चुना गया था। लेकिन यहां पर सोच कर देखो, जब उन्हें आकर बताया, जिन्हें हमने बंद किया, वो तो परमेश्वर के भवन में सुलेमान ने जो बनाया मंदिर, उसमें खड़े होकर लोगों को प्रचार करे। हाँ, वो हक्के बक्के रह गए, ऐसा कैसे? और फिर जाकर उन्हें क्या करते हैं, पकड़ कर लाते हैं फिर महासभा में। वहां का सीन पढ़ते, क्या लिखा 27 में लिखा, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया 6 लोगों। तब महायाजक ने उनसे पूछा
क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम यीशु के नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस ने अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को आप लोगों ने ध्यान देना है। आज जो हम सीख रहे हैं यहां पर, सोचो स्वर्गदूत, मैंने जब 12 अध्याय पढ़ा, वहां पर पतरस को हेरोद देश ने पकड़कर राजा ने बंदी गृह में बंद कर दिया और उससे पहले उसने यूहन्ना का सिर कटवा दिया था। हालेलुया। उस यूहन्ना का जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया था। और जब लोग यहूदी बड़े खुश हुए इस काम से, तो उसने पतरस को भी पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया और जंजीरों से जकड़ दिया। और पतरस रात को अपनी प्रार्थना करके बिना डर से, कोई डर नहीं है मौत का, गूढ़ी नींद में सो गया। गूढ़ी नींद में कब सोते हैं? जब परमेश्वर पर भरोसा है, वो है, उसने, वो मेरे साथ है, कोई डर नहीं किसी का। हालेलुया। रात को कौन डरते रहते हैं? जिनको ये पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ। कौन अपनी प्रार्थनाओं में डर रखते हैं? कौन गुड न्यूज देने में डर रखते हैं? जिनको ये पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ। कौन परमेश्वर के साथ दमदार चलते हैं? जिन्हें पता है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। लेकिन यहां पर जब पतरस को बंदी गृह में बंद किया, जंजीरों में से जकड़ दिया, मैं वो सीन पढ़ रहा था, अद्भुत सीन को मैं महसूस कर रहा था। उस टाइम को हमें करना है ना महसूस, ये हमारी आत्मिक जिंदगी है। लेकिन जब मैं महसूस कर रहा था तो क्या हुआ, वहां स्वर्गदूत जब आता है पतरस के पास और उस पर हाथ मारता है पसली पे कि उठ, और जैसे पतरस उठता है उसकी सारी जंजीरें टूट जाती है। सोचो हमारा खुदा की पावर को, वो खुदा तुम्हारे साथ, उसने तुम्हें चुना है, अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया। ये गवाहियां, ये काम तो कुछ भी नहीं जो तुम अभी सुन रहे हो, जो तुम्हारी जिंदगी में जो हुए, वो इससे भी बड़े कामों को करना चाहता है। वो तुम्हारे साथ अद्भुत चीजों को करना चाहता है। लेकिन तुम्हें प्रैक्टिकल, तुम्हें अपना ध्यान, तुम्हें एक आत्मिक तैयारी में और जुटना चाहिए और लगना चाहिए। संगति को मिस नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन बने रहना चाहिए। अपना ध्यान को बढ़ाना चाहिए, अपने ध्यान को बनाना चाहिए। लेकिन मैंने देखा स्वर्गदूत ने हाथ ही मारा, उसके शरीर बाहर ले जाता है। और बाइबल में लिखा, पतरस को यह समझ आ रहा था शायद मैं कोई दर्शन देख रहा हूं। उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि मैं रियल में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो चेलों के बीच में जाता है, फिर वो सोचता है, वाह, मेरा खुदा कितना बड़ा है, कितना महान है। सोचो जब उसने ये अद्भुत सीन देखे होंगे, उसके साथ ये जो अनुभव हुआ होगा, हमारे साथ भी हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर बदल नहीं गया। वो अनंत काल का परमेश्वर, युगानुयुग परमेश्वर एक जैसा, हमेशा हमारे लिए, वो आपके लिए। हमारा ध्यान और चाहिए, संगति, मीटिंग, वफादारी, आज्ञाओं में बढ़ना,
विश्वास में बढ़ना, फोकस बनाना, यह हमें आना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए हर बात जो मेरे मुख से आती है, अगर मैं प्रेयर की बात करूं, सेवा की बात करूं, कोई दर्शन की बात करूं, 21 दिन की, 40 दिन की प्रार्थना का, उसे ध्यान दो। पिता ने कहा है मेरे लिए, अंगीकार करो। आपका इतना मन अच्छा नहीं है उसके लिए, लेकिन अंगीकार करो, मेरा मन बन चुका, मैं बढ़ चुका, मैं कर चुका हूं, परमेश्वर मेरा मन खोल। आप उसी समय अंगीकार प्रैक्टिकल करो। कुछ लोगों ने गुड फ्राइडे, ईस्टर को मिस कर दिया, इस मीटिंग को लिया नहीं। चाहे आप कितने भी अच्छे दिल के हो, कितना भी अच्छा विश्वास है, लेकिन नियम नियम है। तो अभी इस पॉइंट को सीरियसली सोचो। तो ये वचन है इब्रानियों की बुक में चैप्टर 1 में 14 में क्या लिखा है। चैप्टर 1 इब्रानियों, इंग्लिश में इसको हिब्रू बोलते हैं। 14 में लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। वचन में लिखा, जब तुम बपतिस्मा लेते हो, यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लेते हो, अपना जीवन खुदा को दे देते हो, अपना विश्वास पक्का कर लेते हो, संसार को साइड पे कर देते हो, धर्मों को साइड पे कर देते हो, तब तुमने उद्धार पा लिया। तब तुम्हारे लिए स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा के लिए, सेवा के लिए परमेश्वर देता है। अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास नहीं है, तो फिर वो महसूस और वो काम नहीं होंगे, क्योंकि सारा काम परमेश्वर का, जो जो आप विश्वास करोगे वो आपके साथ होगा। अगर आप स्वर्गदूतों के लिए विश्वास करोगे, पिता परमेश्वर ने मेरी रक्षा के लिए, मेरी सेवा के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरे प्रोटेक्शन के लिए मेरे अंग संग स्वर्गदूत है, खुदा है, तो वो भी आपको नजर आएगा, काम देखोगे, क्योंकि ये विश्वास है ना। परमेश्वर ने सारे कामों को विश्वास में ठहराया है। लेकिन एक और आपको पढ़ाता हूं वचन, 91:11 में लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तो मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि यहां कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। तो इस बात के बाद तुम लोगों का विश्वास, मन, ये होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो कानून है विश्वास का, वो विश्वास से काम करते। परमेश्वर के सारे नियम जो उसने ठहराए, जैसे स्वर्गदूतों का काम करना, वो विश्वास के साथ करते, आपके साथ। अगर आपका फेथ नहीं है स्वर्गदूतों के लिए, आपको यहां तक भी नहीं होता कि मेरे साथ स्वर्गदूत है, कभी दिमाग में भी नहीं आया कि मैं उद्धार पाया हुआ, मैं परमेश्वर का पवित्र जन हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, अगर ये सोच में भी नहीं आता है, तो फिर स्वर्गदूतों का अनुभव वो आपके साथ काम नहीं करेगा। अगर आपको ये विश्वास है, वो है, आप करके देखना एक महीना, ये विश्वास, फिर यहां गवाही दोगे खड़े होकर, जबरदस्त गवाही दोगे। कुछ ऐसे मिरेकल, ऐसे कामों को आप देखोगे, हैरान हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन इस बात में मैं आप लोगों को आज अपने विश्वास के प्रैक्टिकल के ऊपर मैं कुछ पॉइंट अभी आपको सिखाना और समझाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आप अच्छे से पकड़ो, क्योंकि ये बड़ा आपके लिए जरूरी है। उससे पहले कि मैं आपको विश्वास के प्रैक्टिकल के ऊपर कई सारे प्रकाशन बताऊं, जो रियलिटी में तुम्हें अभी बड़ी जरूरत है कि आप उसे पकड़ कर करो। ठीक है। जानते हो यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा जो कुछ मनुष्य के मन के अंदर होगा वो ही उसके मुंह पर आएगा। उसने कहा मनुष्य के मन के भंडार में जो होगा वो ही उसके मन के मुंह से आएगा। और ये होता है जब हम कुछ ऐसी बातें रख लेते हैं लोगों के लिए, वो हमारे अंदर काम करेगी गलत चीज, बुराई की चीज। मैं अगुआ हूं, मैं मुझे काम दिया गया है लोगों को ठीक करने का, लोगों को सुधारने का। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो किसी के लिए
मेरे सामने लोग बुरा बुराए तो मैं तो ठीक करने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो समझा रहा हूं, क्योंकि आप बलीवर्स हो, आपका काम नहीं है ये लोगों की बुराई को जमा करना या किसी के लिए बुरा सोचना। अगर आप सोचते रहोगे तो सोचो वो बुराई आपके अंदर चलती रहेगी, तो आपका मन का क्या होगा, आपके जीवन का क्या होगा। इसीलिए आपको क्या इकट्ठा करना है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की धार्मिकता, उसके उपकार, उसके काम, उसका वर्ड, इसे पकड़ना है। इसीलिए बाइबल में एक जगह पर लिखा है, फिलिपियों में, मैं आज तुम्हें वो पढ़ाना चाहता हूं वचन, ताकि तुम लोग इस वचन को लेकर और प्रैक्टिकल अच्छा करो, ठीक है। वचन में फिलिपियों 4 का 8 में ऐसे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की बातें, उन पर ध्यान लगाया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। इस वचन को अपना हथियार बना लो। इस वचन को लिखकर अपने घर में दीवार पर लिख लो। तुम्हें कौन सी बातें पकड़नी है? अगर तुम्हारे अंदर चिंता की बातें, बुराई की बातें, दुनिया की बातें, दुनिया के हालात तुम ज्यादा पकड़ोगे, कभी कभी हम लोगों की वो क्या कहते, कमियां पकड़ते हैं। तुम्हें कमियां नहीं पकड़नी। तुमने जो बनना, वो मैं तो अगुआ हूं, मैं तो, मेरा तो काम है कोई आगे पीछे देखना, उसे समझाना, मेरा तो काम है। लेकिन मेरे काम में ये नहीं कि मैं वो अपने दिमाग में रखकर बैठा हूं बात। मेरी टीम को पूछो, मैंने तो डांट दिया, कुछ हुआ तो 4-5 मिनट सारा कुछ होता है, उसके बाद खत्म। बोलो क्या होता है? कुछ लोगों को मैं जानता हूं, इधर देखो, किसी से कोई बात हुई, 3 दिन तक बात ही नहीं करनी, मुंह फुलाए रखना, निकल जाना पास से। अरे ये शरीर की बड़ी खतरनाक विषय है। खुश भी होता है 5 मिनट में, ओ हम इंसान है, हो जाता है, किसी से मन मुटाव हो जाता है, ये कौन सी बड़ी बात है? इस दुनिया में रहने तो हो जाता है, डोंट वरी। लेकिन वो ज्यादा देर रखो मत, खत्म कर दो। यीशु मसीह ने जब चेलों में वाद विवाद हो रहा था कई तरह का, एक बच्चे को पकड़कर यीशु मसीह ने उन चेलों को कहा, तुम बड़ा बनना चाहते हो, बहुत आगे जाना चाहते हो, तो इस बच्चे जैसे बनो। जानते क्यों? क्योंकि बच्चा कभी भी किसी से लड़ झगड़ जाए ना, 5 मिनट के बाद उसी से खेलता है, उसी से चप्पियां पाता है, मजा ऐसे होता है बच्चा। ये वचन को पकड़ लो। हमें क्या करना है? अगर हम परमेश्वर के अनुभव को चाहते, अगर हम परमेश्वर की खोज में, उस सत्य की खोज में, उस अनुभव की खोज में, उस जीवन की खोज में, तो आज के कलाम को पकड़ो, इस वर्ड को पकड़ो, अपने फोकस को बनाओ। तुम क्या चाहते, तुम्हारा टारगेट क्या, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्यों चुने गए, तुम्हारा कैरेक्टर क्या, तुम्हारा रोल क्या। आज टॉपिक यहां से स्टार्ट हुआ। तुम्हारा रोल, कैरेक्टर चुने जाने के बाद क्या है, फिलिपियों के वचन को आधार बना लो। ये मेरा कैरेक्टर, इन बातों पर, उन बातों पर आपका विश्वास क्या है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा के लिए, खुदा की सामर्थ आपकी रक्षा के लिए, कैसे उसे यूज करना, आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को कैसे यूज करता है, ये बड़ा विषय आप लोगों की। हालेलुया। मैं जब लोगों से मिला, सुनो, तो मैं जब लोगों से मिलता हूं तो मुझे समझ आता है लोग बड़ा विश्वास गलत करते हैं, और गलत विश्वास को बड़ा प्रैक्टिकल करते हैं अपने जीवन में, और बहुत बार मन खराब करते हैं। ध्यान दो इधर,
क्योंकि तुम दुनिया में किसी भी चर्च में जाओ, किसी भी पास्टर के पास जाओ, ऐसा नहीं पास्टर कहेगा तुम सो जाओ चादर लेकर, भाई सारे काम मैं कर दूंगा, खुद ही सब ठीक ठाक कर दूंगा। कोई दुनिया में ऐसा कोई पास्टर है जो ऐसा बोलता है? तुम्हें हमारी चर्च से 10-20 गुना ज्यादा रीति रिवाजें भी करवाएंगे, हमारे से भी ज्यादा। हम तो तुम्हें रीति रिवाजों से और निकालकर परमेश्वर के साथ कनेक्ट करेंगे और जबरदस्त तुम्हें पवित्र आत्मा के द्वारा और आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा प्रैक्टिकल कैसे करना, बेस्ट चीज तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय आपके लिए, क्योंकि कभी कभी हम परमेश्वर के साथ चलते चलते 1-2-3 साल बाद नॉर्मल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होना। हमें प्रैक्टिकल करना, आत्मा काम करे। क्योंकि अगर हमारे अंदर शरीर काम करेगा, हम आज्ञाएं तोड़ेंगे, वचन तोड़ेंगे, बात को नहीं मानेंगे, कई चीजें शरीर की करेंगे, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे, नेगेटिविटी काम करेगी। हमें प्रैक्टिकल करना, रोज रोज रोज। सेवा करते पास्टर, आप भी प्रैक्टिकल करो। खुदा हम बढ़ चुके हैं, तेरा आत्मा में काम कर रहा है, ज्यादा ज्यादा मन है, प्रे में ज्यादा मन है, तेरे साथ ज्यादा मन है, हम तेरे अनुभव में, तेरे प्यार में लीन है। जैसे चेले थे, जैसे कुछ नबी थे, वो लीन थे। अलीशा लीन था, इसीलिए करोड़ों रुपए का सोना जब अराम का सेनापति लेकर आया, नमान कोड़ी, उसका ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो लीन था, परमेश्वर में लीन। अलीशा देखो, करोड़ों रुपए का धन, वो लीन है उस खुदा के साथ। तो सोचो, वो करोड़ों क्या, अरबों भी परमेश्वर उसके पीछे ले आएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के पीछे। आज सेवकों को परमेश्वर में लीन होना होगा, उसकी इच्छा में मगन होना होगा, उसके कामों में आनंद से भरे हुए कामों को करना होगा, गुस्से से नहीं, चिड़चिड़ा कर नहीं। तुम्हारा संगति में आना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये एक रिश्ता होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान दो। आज तुम्हारा खुदा के घर में आना मजबूरी नहीं होना चाहिए, एक सच्चा रिश्ता होना चाहिए, एक प्यार होना चाहिए तुम्हारे अंदर। जब ये होगा, दर्शन तुम्हारी जिंदगी में होंगे। जब तुम सोओगे, वचन तुम्हारे अंदर चलेंगे, तुम स्वर्गों में उठाए जाओगे, वो सीन, वो बातें देखोगे, वो अनुभव को देखोगे। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने कहा था, क्यों परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तुम्हें माफ किया है, क्षमा किया है, अब तुम भी करो, लोगों को करो। कई बार हम लोगों को करते ही नहीं, कुछ ना कुछ हमारे अंदर नेगेटिव चीजें चलती रहती, कुछ ना कुछ, वो हमारा लॉस, नुकसान है। अगुआ होने के नाते मेरा काम है सिखाना, तुम्हारा काम है सीखना, समझना, करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जो बताया गया यही तुम्हारे लिए जीवन है, इसी में तुम बढ़ोगे, इसी में सामर्थ को देखोगे। ये जो मैं सब कुछ बता रहा था, ये परमेश्वर की सामर्थ को यूज करने का एक बड़ा विषय आपके लिए, सामर्थ को यूज करने का। पतरस ने कैसे अपनी प्रेयर की, अपनी चिंता खुदा को दी, डर तक नहीं, ऐसे नहीं रो रहा, चिक्के मारा। दुनिया में जब बेड़ियां डाली जाती है किसी को, तो वो खतरनाक कोई क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल, खतरनाक। तो पतरस ने ऐसा क्या किया, उसको इतनी खतरनाक बेड़ियां डाल दी गई। जब डाली होगी, सोचो उसके बारे, अगर हमारे साथ ऐसा कभी हो जाए, देखो, सोच कर देखो, जब उसकी बेड़ियां होंगी, उस समय क्या प्रार्थना कर रहा होगा, क्या विश्वास किया होगा उसने कि गूढ़ी नींद में सो गया। वाह, कैसा रिश्ता, कैसा मन। ये वर्ड हमें सिखाते हैं हमने करना क्या है, वर्ड हमें डायरेक्शन देते हैं करना क्या है। ये तुम्हारे हालात क्या हैं, जो परमेश्वर बेड़ियां तोड़कर जेलों से उड़ाकर लेकर जाता है अपने लोगों को, वो खुदा बदल गया है, युग बदल गया है,
दिमाग बदल गए हैं, दुनिया की सोचें बदल गई है, इसलिए वो इतने बड़े काम नहीं देख रहे। फिर भी हम काम देख रहे हैं, फिर भी दीर्घवाइयां सुन रहे हैं। अगर बड़े काम देखना चाहते हो तो आज का बड़ा वचन पकड़ लो अपनी जिंदगी में। हालेलुया। अगर बड़े कामों को देखना चाहते हो, सामर्थ के कामों को देखना चाहते हो, खुदा की सामर्थ को यूज करना चाहते हो, तो आज से पकड़ लो फिर इस वर्ड को। धन्यवाद, मैं जीऊंगा उसके लिए, मैं चलूंगा उसके लिए। आज से अंगीकार करो। आज से जो आपके हालात है, क्योंकि मैंने देखा कई लोग क्या कर रहे हैं, जब मैंने मीटिंग की, कई लोग अपने हालात में मन खराब कर रहे हैं और गलत बिलीव कर रहे, गलत विश्वास कर रहे। मैंने कई लोगों को देखा, इसीलिए वो कामों को नहीं देख पा रहे। इसीलिए है ना, जैसे बाइबल में लिखा था, जब तुम प्रार्थना करवाओ या करो, विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। अगर तुमने प्रेयर करवाई है मुझसे, अगली बार करवाना चाहते हो, तुम्हारे दिल में आ रहा मैं फिर करवाओ, तीसरी बार भी तुम्हारे दिल में आ रहा मैं करवाओ, लेकिन आओ कैसे? विश्वास के साथ आगे, विश्वास के साथ बोलो, हाथ रखो, हमें पता हमारे लिए कर दिया है परमेश्वर ने। ऐसे फेथ के साथ खड़े जाओ। तुम तो 4 बार 6 बार आते हो, अपने हालातों को रोते रहते, तो फिर विश्वास कहां है? कब किया विश्वास? अगर पहले दिन ही तुमने विश्वास किया है, तुम्हें प्रार्थना करवाई, तो उसी दिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए, ये जा चुका है, ये हालात मेरे लिए नहीं, ये जा चुका है, ये खत्म है, क्योंकि यीशु ने कोड़े का क्रूस से क्या किया है? खत्म किया है। आप जानते हो ये ज्ञान दुनिया के लिए जीवन है और ये सच्चाई है। दुनिया को देना होगा, मसीह लोगों को देना होगा। अगर मैं ये नहीं देता ज्ञान, मैं भी दूसरों की तरह रीति रिवाज की चीजें देता हूं, मटीरियलिस्ट चीजों तुम्हारे हाथ में देता हूं, तो तुम्हें अनदेखे विश्वास के साथ, यीशु ने तो थोमा को कह दिया कि धन होंगे वो जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। सोचकर देखो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सोचो, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंगाई के लिए कोई मिट्टी पत्थर ऐसी चीज चाहिए प्रार्थना की हुई? बोलो, कोई तेल पानी कपड़ा चाहिए? जब वो साथ है, जब पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, तो सामर्थ को यूज करना सीखो फिर आज के वचन के द्वारा। हालेलुया।